हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने अपनी यूट्यूब पेज पे एक पोल कंडक्ट करवाया, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा सा निकला कि मुझे ये पता चला कि सारे के सारे सीए स्टूडेंट्स 12 से 16 घंटे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सबको ऐसी मोटिवेशन नहीं मिल पा रही जो उनको पूरे दिन में इतना अच्छा इफेक्टिव स्टडी आउटपुट निकलवा पाए। इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा, काफ़ी कंटेम्पलेट करा, और उसके बाद मेरे माइंड में दो मेजर रीजंस आए जिसकी वजह से बच्चों को ये मोटिवेशन नहीं मिल पा रही इतना पढ़ने का। देखिए, लिख के एक बार आपको मैं एनालाइज करवाता हूँ। सबसे पहला रीज़न जो मैंने आइडेंटिफाई करा वो था लेजीनेस, और दूसरा क्या था? फियर ऑफ फेलियर। दोनों को एक बार ढंग से थोड़ा एनालाइज करते हैं, आपको समझ आएगा कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है और उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली दिक्कत जो मैंने आइडेंटिफाई करी, लेजीनेस। अब इसका क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं कभी भी एक साइड पे नहीं होते। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि उसको पूरा ही कोर्स अच्छा लग रहा है, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कहे मेरे को पूरा ही कोर्स बेकार लग रहा है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स बेकार लग रहे हैं। मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ होता है। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे 8 में से हो सकता है 6 सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, 2 सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लग रहे, या वाइस वर्सा, कोई भी टाइप है। इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब करना क्या है, जो सब्जेक्ट्स जिनका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, जिनका सिलेबस आपको अच्छा लग रहा है, जिनमें आपकी ग्रिप अच्छी है, वो सब्जेक्ट्स पढ़ने में बच्चों को हिचकिचाहट नहीं होती, वो इजीली पढ़ लेते हैं, उसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आती। उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए? जो आपको पढ़ने में मज़े नहीं आ रहे। क्यों नहीं मज़े आ रहे? या तो आपके इंटरेस्ट का वो टॉपिक नहीं है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपने क्लासेस अच्छे से नहीं ली, बहुत ज़्यादा बंक कर ली थी क्लासेस आपने, कोई भी रीज़न है। घूम फिर के बात क्या है, आपको पढ़ने में मज़े नहीं आ रहे, इसीलिए आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही कि उसको पूरे दिन बैठ के पढ़ा जाए। मैं आपको मोटिवेशन देता हूँ। आप एक पिक्चर अपने माइंड में पेंट करिए, एक सिनेरियो सोचिए। आपने ये सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ा, कम मेहनत लगाई क्योंकि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आप इस सब्जेक्ट में फेल हो गए। फेल होने के बाद होगा क्या? आपको 6 मंथ्स और पढ़ना पड़ेगा इसी सब्जेक्ट को। दोबारे कम मेहनत करी, दोबारे फेल हो गए, दोबारे 6 मंथ्स इसी सब्जेक्ट को पढ़ो। यानी कि इस सब्जेक्ट से जिससे आप बचना चाह रहे थे इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपको इस सब्जेक्ट को जितनी कम मेहनत लगाएंगे आप इस पे, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको उतनी ही बार 6 6 महीने कर करके ये सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक सब्जेक्ट जिसको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपको बार बार पढ़ पढ़ के वो टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। तो सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है? जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं वो तो पढ़ो ही, जो नहीं अच्छे लगते उनको तो उससे पहले पढ़ो कि इनमें एग्जेम्पशन आ जाए और ये मेरे को दोबारा ना पढ़ना पड़े सब्जेक्ट। मिलकर इस चीज़ की मोटिवेशन की आपको एटलीस्ट लेजीनेस ना आए दोनों टाइप के सब्जेक्ट्स में। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करी थी, फियर ऑफ फेलियर। ये थोड़ा सीरियस इशू है। सीरियस इशू क्यों है? इसने हमारी पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से जकड़ रखा है, और इससे बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, एक बार डिस्कस करते हैं कि कोई भी बच्चा जो फेल होता है, उनके फेलियर के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 रीजंस लिखे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन 7 से मेरा पॉइंट प्रूव कर दूंगा मैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है? लैक ऑफ हार्ड वर्क। बच्चे ने मेहनत ही नहीं करी, फेल हो गया। दूसरा रीज़न इज फैमिली और हेल्थ इश्यूज। कोई भी फैमिली या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें चल रही थी जिसकी वजह से बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया और फेल हो गया। द नेक्स्ट वन इज नॉट टेकिंग द राइट गाइडेंस और कोचिंग। सही टाइम पे सही गाइडेंस कोचिंग नहीं मिली, अच्छे से नहीं पढ़ पाया बच्चा, फेल हो गया। द नेक्स्ट वन इज नॉट चूजिंग द राइट मटीरियल। बच्चे को नहीं पता चला स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते कि कौन सा टॉपिक इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से डिटेल्ड फैशन में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक समराइज मटेरियल से पढ़ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसी चीज़ की वजह से बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाया। द नेक्स्ट रीज़न इज टॉपिक्स इग्नोर्ड आस्क द मोस्ट इन एग्जाम। यानी कि बच्चे ने लेट्स से सिर्फ 10% इंस्टीट्यूट का सिलेबस जो भी था एग्जाम्स का वो छोड़ा, और उस 10% में से ही 40% वेटेज वर्थ ऑफ क्वेश्चंस आ गए एग्जाम के अंदर, फेल हो गया बच्चा। नेक्स्ट वन इज मार्क्स नॉट अवॉर्डेड फेयरली। बच्चा अच्छे से पढ़ के गया, अच्छे से एग्जाम्स करे, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मार्किंग स्कीम उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट निकाली। क्या करेगा बच्चा? फेल हो गया। नेक्स्ट एंड द फाइनल रीजन इज लो पास परसेंटेज इन योर स्पेसिफिक अटेम्प्ट। आपकी जो अटेम्प्ट थी उसी टाइम पे बाई चांस सीएस की डिमांड जो थी वो बहुत कम निकल रही थी, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट को पास परसेंटेज को थोड़ा रेगुलेट करना पड़ा, और दिक्कत क्या हुई? आप फेल हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए, स्टूडेंट्स जब भी सीए में घुसते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, उनके टारगेट्स क्या होते हैं? सबसे पहला टारगेट हर जगह जो हम सोचने से पहले हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। अब इसमें आपको दिक्कत बताता हूँ क्या है। देखिए,
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? अगर आप यहाँ पे टारगेट रख देते हैं यानी कि फेलियर नहीं आना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? ये जो 7 रीजंस हमने डिस्कस करे, इनमें से कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई एक भी अगर आपके अगेंस्ट चले गया तो फेलियर हो जाएगा, जो कि आपका टारगेट था कि फेलियर नहीं होना चाहिए। दिक्कत क्या है? देखिए, ये जो 7 रीजंस है ना, इन 7 रीजंस में से सिर्फ एक रीज़न है जो कि आपके कंट्रोल में है, बाकी सारे आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, सारे आपके हाथ से बाहर हैं। और आपने टारगेट किस चीज़ पे सिलेक्ट कर लिया, किस चीज़ पे सेट कर लिया? आपने उस चीज़ पर टारगेट सेट कर लिया दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आउट ऑफ विच ओनली वन इज कंट्रोलेबल। तो कितना गलत है सोचिए। कल को बच्चा जो फेल हो जाता है, उसके फेल होने के पीछे हो सकता है ये 6 रीजंस हो जो कि उस बच्चे के हाथ में थे भी नहीं, लेकिन फेलियर की वजह से बच्चा क्या अपने आप को ब्लेम करेगा? बिल्कुल ब्लेम करेगा, क्योंकि बच्चे ने गोल ही ये रखा था कि मेरे को फेल नहीं होना, और बच्चा फेल हो गया। बच्चा अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को जज करने लग जाएगा, वो डाउट करने लग जाएगा कि शायद मैं इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ पे थी कि बच्चे ने स्टार्टिंग में टारगेट ही गलत सेट करा। टारगेट आपको कभी भी ऐसी चीज़ पे सेट नहीं करना चाहिए जो कि आपके हाथ में है ही नहीं तो फिर आप डिटर्मिन कैसे करोगे कि आपने मेहनत सही करी या नहीं करी? मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था? देखिए, मेरे हिसाब से बच्चे को क्या करना चाहिए था? बच्चे ने जिस दिन कोर्स में एंट्री ली, बच्चे को सिर्फ एक छोटा सा टारगेट रखना था। ये नहीं कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। बच्चे को छोटा सा टारगेट रखना था कि मेरे को उतनी मेहनत करनी है कि मेरे को एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये ना बोलना पड़े कि काश मेरे को एक और दिन मिल जाता, मैं और पढ़ाई कर लेता, मैं और अच्छे मार्क्स ले आता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। अगर आपने इतना सा टारगेट अचीव कर लिया जो कि पूरा आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोलेबल है, हार्ड वर्क तो आपके हाथ में है, अगर आपने ये अचीव कर लिया ना, आपको कभी भी अगर फेलियर देखना भी पड़ा, गॉड फॉरबिड, आपको दिक्कत नहीं होने वाली उतनी जितनी पहले हो रही थी। आपको कभी भी उस चीज़ का इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपने जो गोल रखा था वो गोल आपने अचीव करा। कौन सा गोल? हार्ड वर्क करने वाला। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे सबने 3 इडियट्स देखी होगी और इस डायलॉग को भी अप्रिशिएट करा होगा कि पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। अब मूवी हॉल में बैठ के तो हम सारे तालियां बजा देते हैं इस चीज़ पे। घर पे भी लेके आनी है ना ये सारी वैल्यूज़, ये सारी रैशनल थिंकिंग। हॉल में क्यों छोड़ के आ जाते हो? घर पे आके दोबारा वही बीन बजाने लगते हैं हम सारे के सारे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। घूम फिर के कर क्या रहे हैं? दिमाग को प्रेशर कुकर ही तो बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी, आपको कोई भी चीज़ लगी हो कि सेंसिबल मैंने बोली है, आपको सही चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, तो आप मेरे को एक प्रॉमिस अभी कर दो इसी टाइम पे कि आप आज से अपने ऊपर इस चीज़ का प्रेशर नहीं लोगे कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना ही करना है। आपके माइंड में एट द बैक एंड अगर ये चीज़ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, इट इज़ फाइन। कोई नहीं कह रहा आपको कि आप ये सोचने लगो कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आपके माइंड में जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, विच एवर इट इज़। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू डू हार्ड वर्क। बस इतनी मेहनत करनी है कि लास्ट डे काश नहीं बोलना पड़े। ख़त्म बात। अगर मैंने इतनी मेहनत कर ली और उसके बाद भी फेलियर देखना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मेहनत कर ली थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। टेंशन किस चीज़ की लूँ फिर मैं, और क्यों लूँ? चलो, बहुत मोटिवेशन हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।